नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सोनिया गांधी की कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मोदी सरकार के विरोध में किस कदर जा सकती है, ये आप कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और सपा प्रवक्ता आईपी सिंह के ट्वीट से समझ सकते हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के बहाने मोदी सरकार को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि किसान आंदोलन में हुई हिंसा की फर्जी तस्वीरें शेयर करने में भी पीछे नहीं रहे। कुछ ही देर बाद जब तस्वीर की हकीकत सामने आई तो दोनों नेताओं ने ट्वीट डिलीट कर दिया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जब से हिंसा हुई तभी से कांग्रेस मानो बीजेपी पर टूट पड़ी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो इस हिंसा का आरोप बीजेपी पर लगा दिया। साथ ही एक तस्वीर ट्वीट करते हुए बेहद भावुक अंदाज में लिखा, अमित शाह जी, ये लाठियां इस निहत्थे अन्नदाता की कमर पर नहीं, देश के लोकतंत्र की आत्मा पर पड़ी। सत्ता का ये अहंकार ही जनविरोधी मोदी सरकार व भाजपा के पतन का कारण बनेगा, याद रखना मेरी बात। उनके ट्वीट की पोल खोलते हुए दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने 2 तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, ट्वीट डिलीट क्यों कर दी रणदीप सुरजेवाला। बग्गा ने जो 2 तस्वीरें शेयर की हैं, उस एक तस्वीर में रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट था जिसमें उन्होंने एक शख्स को दिल्ली में हुई हिंसा का पीड़ित बताया, जबकि दूसरी तस्वीर में सिख संघर्ष नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट जो जून 2019 में ट्वीट किया गया। ये तस्वीर उस वक्त दिल्ली के मुखर्जी नगर में हुई मारपीट की थी। यानी रणदीप सुरजेवाला ने 2019 की तस्वीर को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा था। बाद में सच्चाई सामने आने पर ट्वीट डिलीट कर दिया। यही काम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी किया। उन्होंने भी यही पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, किसानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, उन्हें जान से नहीं मारा, पुलिस ने बाकी सजा मौत के बराबर ही दी, इस उम्र में लाठी कैसे चला दी। आईपी सिंह ने भी इस तस्वीर की सच्चाई पता चलने पर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कांग्रेस और सपा के इन दोनों बड़े नेताओं ने किस तरह से पुरानी तस्वीर पोस्ट कर लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश की, ये इन दोनों नेताओं की ट्वीट से समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम फेक तस्वीरें और वीडियो किसान आंदोलन में हुई हिंसा के नाम पर शेयर की जा रही, जिससे आपको बचने की जरूरत है। जहां तक मोदी विरोधियों की बात है तो उनमें इस बात की बेचैनी जरूर होगी कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पुलिस गोली चलाती तो इससे उन्हें मोदी सरकार को घेरने में और आसानी होती। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उकसावे के बावजूद फायरिंग नहीं की। यहां तक कि कई मौके पर तो उनकी जान भी खतरे में पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पूरा संयम रखा। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने जरूर ये बताया कि पुलिस की गोली से एक किसान की मौत हो गई, जबकि बाद में ये भी फेक खबर निकली। उस शख्स की मौत ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई। बहरहाल इस किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में भी लाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है। साल 1.5 साल कानून रोकने की, स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से। एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती।
एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है, उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर यह सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है। और सभी कहां